न्यू टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन? लेट u and v be two non-zero vectors, then their dot or scalar product is denoted and defined by this statement u dot v। ये तो इसकी नोटेशन है u dot v, और इसकी डेफिनेशन है u मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड, cos of angle between them, cos theta, where theta is measure of angle between u and v, where theta is greater than equal to 0 less than equal to pi। मीन्स दो वेक्टर्स के दरमियान आप देखें मैक्सिमम एंगल जो यहाँ पे शो हो रहा है वो क्या है? मैक्सिमम एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान, ये देखें, ये दो वेक्टर्स के दरमियान u और v के दरमियान एंगल है, तो ये ऑब्वियसली जीरो तो नहीं है, तो इस एंगल को हम बढ़ा सकते हैं। अब आप देखें पहले के मुकाबले में ये एंगल u और v के दरमियान ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल u और v वेक्टर के दरमियान क्या हो सकती है? 180 डिग्री। तो एंगल ज़ीरो भी हो सकता है दोनों में, देन बोथ विल पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक और डेफिनेशन है हमारे पास, वंस अगेन वी डिफाइन। अब हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट हैं पहले के मुकाबले में। और क्या वेक्टर्स हैं? लेट u बी दिस वेक्टर a1i प्लस b1j एंड v वेक्टर है a2i प्लस b2j। अगर मैं u डॉट v कैलकुलेट करूं स्टूडेंट, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें a1i प्लस b1j मल्टीप्लाई बाय a2i प्लस b2j। इसको हम यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, जिस तरह यूजुअली हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे कि क्या वैल्यू, क्या फॉर्म बनती है। ये बनती है a1 a2 i डॉट i, a1 b2 i डॉट j, b1 a2 i j डॉट i प्लस b1 b2 j डॉट j। अगर ऐसे देखेंगे तो आप देखें ये दो वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। ये क्यों ज़ीरो होंगी इस पे भी बात हम करेंगे, और ये भी ज़ीरो हो जाएगी। और i डॉट i का आंसर सेम वेक्टर का जो i डॉट i का आंसर होगा 1। तो ये है a1 a2 n2 1 प्लस a1 b2, ये जीरो हो जाएगा, i डॉट j। देखें डिफरेंट वेक्टर्स है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो i और j परपेंडिकुलर है ना, i x एक्सेस j y एक्सेस j परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ये भी हम प्रॉपर्टी एक आगे चल के भी पढ़ेंगे। ये भी j और i परपेंडिकुलर है, तो आंसर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, b1 b2। अब ये सेम डायरेक्शन में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। तो स्टूडेंट्स a1 a2 आ गया है प्लस b1 b2। इससे हमें ये पता चलता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस x i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा और j कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपली यही करेंगे। और बाकी जो i और j का डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा, j का k का डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। i के साथ j आ जाए, या i के साथ k आ जाए, या j के साथ k आ जाए, या k और i आ जाए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, या हम लेटर ऑन इसकी डिडक्शंस भी देखेंगे। देखें क्या नोट भी लिखा हुआ है, एंड व्हाट इज दैट नोट? वो कह रहा है कि द डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। So it is also called inner product, also called scalar product, also called dot product। तो ये बाकी नेम भी याद रखिएगा, क्योंकि समटाइम एंट्री टेस्ट में आपसे इनर प्रोडक्ट वो पूछ लेता है, तो इनर प्रोडक्ट ताकि आपके माइंड में ये टर्म मौजूद रहे।
अब देखिए इससे हट के जो रिजल्ट है स्टूडेंट हमारे पास आई डॉट आई क्या है, देखें जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करें तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आई और आई के दरमियान एंगल क्या है, 0। तो आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, cos 0 1 है, सो ऑल टुगेदर दे विल मेक 1। सिमिलरली हमारे पास j डॉट j, k डॉट k, इनकी वैल्यू 1 है, i डॉट i की वैल्यू 1, j डॉट j, k डॉट k की वैल्यू 1 है। अब ऐसे करते हैं कि जो डिफरेंट है ना उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। आई डॉट जे, तो डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई एक्स एक्सिस है, जे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। आप देखें आई की मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर वही होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, तो आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है और cos 90 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली आई राइट, ये आई डॉट जे है ना, इसी तरह जे डॉट के देख लें, इसी तरह के डॉट आई देख लें, ऑल विल बी 0, यानी डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 है। आप बेशक ऑर्डर चेंज कर दें, यहाँ तो ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी सेम ही नजर आएगा, लेकिन यहाँ ऑर्डर चेंज करने से जे डॉट आई हो जाएगा, के डॉट जे हो जाएगा, आई डॉट के हो जाएगा, तब भी रिजल्ट यही रहेगा। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे, फर्दर प्रॉपर्टीज ये हैं कि u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, यानी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डर चेंज करने से उसका आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, u पहले रखें या v पहले रखें, आंसर विल बी सेम। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स u and v are perpendicular if and only if their dot product is 0। देखें स्टूडेंट्स ये क्या लिखा है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स u and v are perpendicular if and only if their dot product is 0। देखें ये क्यों 0 है, when u and v are perpendicular then इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, u डॉट v, u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन। अब u और v हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर है, तो मींस उनका एंगल 90 डिग्री है। अब u मैग्नीट्यूड जो भी है, v मैग्नीट्यूड जो भी है, लेकिन cos 90 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। सो इट इज इजी सिंपल प्रूफ। देखें एक और बात यहाँ लिखी हुई है, दैट एज नल वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा फॉर एवरी वेक्टर बी। तो देखें हम जब कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो इट मींस वो परपेंडिकुलर है, या परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब आप देखें इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, आप बी कोई सा भी वेक्टर यहाँ रख लेंगे, दूसरा वेक्टर नल वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा फॉर एवरी वेक्टर बी। Therefore we say that null vector is perpendicular to every vector। क्योंकि नल वेक्टर का हर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इट मींस नल वेक्टर हर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर u डॉट v इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो एक और मीनिंग भी इसका निकलता है। देखें डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इट मींस वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मीनिंग ये भी हो सकता है कि या u नल वेक्टर है और v नल वेक्टर है, और या दोनों भी नल वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। u और v कोई एक तो नल वेक्टर होगा इसमें से, ठीक है, या तो वो परपेंडिकुलर होंगे या कोई एक नल वेक्टर होगा, तभी डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स आसान बातें ये हम पहले से देख चुके हैं, u डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट यू, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखें तो u डॉट v प्लस w। अब आप देखें दो ऑपरेशंस आ गए, दो ऑपरेशंस आते हैं तो ऑब्वियसली इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसके बाद देखें u डॉट v होगा प्लस u डॉट w होगा एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखें तो एक और प्रॉपर्टी है, c को u के साथ मल्टीप्लाई करें
और फिर v के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, या डॉट प्रोडक्ट लेके फिर c से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर विल बी सेम। c इज अ स्केलर, तो पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करें u को, फिर v के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, या पहले u को v के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम रहेगा। क्योंकि आप देखें ये पहले u का पार्ट बन जाए फिर डॉट प्रोडक्ट तो आंसर एक स्केलर आएगा, या दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो आंसर एक स्केलर, दैट स्केलर मल्टीप्लाई बाय c, तो फिर वही वैल्यू आएगी जो लेफ्ट हैंड साइड की है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास है u डॉट u, ये क्या बनेगा जरा देखें। u डॉट u यानी वेक्टर का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें फर्स्ट वेक्टर भी u है, सेकंड भी u है, तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, दोनों में u ही आएगा बिकॉज फर्स्ट भी u है, सेकंड भी u है, और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, तो ये दोनों सेम वेक्टर है तो एंगल इनका जीरो होगा। तो आप देखें ये u मैग्नीट्यूड है, ये u मैग्नीट्यूड है, और ये cos 0 1 है, तो ये u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो वेक्टर का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का के स्क्वायर के इक्वल है। इसी तरह स्टूडेंट्स वेक्टर इन स्पेस की बात हो जाएगी। अभी तक तो हमने दो कंपोनेंट्स वाले वेक्टर की बात की है, यानी x और y। अगर इसका z कंपोनेंट भी आ जाएगा तो उसकी डिस्कशन भी सेम वे में होगी। एक और चीज हम देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये जो फार्मूला है मैं उसको मोल्ड करूंगा, देखें व्हाट इज द फार्मूला u डॉट v फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स इज u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम एंगल 0 थीटा है, एंगल इज थीटा। From here we write cos theta is equal to u dot v dot product divided by u magnitude v magnitude। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे देखें ये दोनों मैग्नीट्यूड जो cos से मल्टीप्लाई हो रही है इनको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तो cos इधर आ जाएगा, तो cos की वैल्यू बनती है डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। तो इससे हमें एंगल मिल जाएगा दोनों वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल अननोन है।